लाए। पक्षीराज गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा दुख क्या है? इस प्रकार गुस्सुंडी जी महाराज ने कहा था, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, आवागमन का दुख सबसे बड़ा दुख है। तो सज्जनों, जन्मने के समय जो दुख होता है, मरने के समय जो दुख होता है, सदगुरु महाराज जी उस दुख का विश्लेषण किए हैं कि मरने के समय में जीव को बहुत बड़ा दुख होता है, जन्मने के समय में जीव को बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन कहा गोस्वामी जी महाराज, जन्म मरण के बीच का जो समय है ना, उस समय के दुख का वर्णन किया है। कहा अगर अपने जीवन काल में कोई दरिद्र आदमी है, कंगाल आदमी है, तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा समाज में जो दरिद्र आदमी है, दाने दाने के मोहताज हैं। चलो पेट तो किसी तरह से भर लेते हैं, कपड़ा तो किसी तरह से पहन लेते हैं, पैदल भी चल करके यात्रा कर लेते हैं। गरीब आदमी क्या करेंगे, कोई सवारी नहीं मिलती है, किसी तरह से चल करके यात्रा कर लेते हैं। लेकिन जब भयंकर कोई बीमारी हो जाती है, तब इलाज करा पाते हैं गरीब आदमी, दरिद्र आदमी? भर पेट जिसको खाने के लिए नहीं मिलता है, बढ़िया से कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता है, सज्जनों आदमी इलाज करा सकेगा? एक दरिद्र आदमी को, गरीब आदमी को मस्तक में ट्यूमर हो गया, पटना में दिखाया, निकला ट्यूमर कैंसर। गरीब आदमी था, चाह करके भी उसका इलाज नहीं करा पाए। औकाते नहीं है, कौन देगा उनको रुपया पैसा इलाज कराने के लिए? कोई नहीं दिया। हम देखे वो घर में कड़ा कड़ा करके मर गया। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, जो दरिद्र आदमी होता है ना, सही से अपना इलाज नहीं करा पाता, करा करा करके मर जाता है। नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। और आप लोग कान खोल करके सभी लोग सुन लीजिएगा, इस संसार में दरिद्र कौन होता है, कंगाल कौन होता है? जो अपने पिछले जन्म में धर्म के नाम पर दान नहीं किया है। जो धर्म के नाम पर दान नहीं करता है ना, वही दरिद्र होता है। इस जन्म में, इस संसार में जितने दलिद्र को देखते हैं, जितने कंगाल को देखते हैं, सबको देख लीजिएगा, सबके लिए सोच लीजिएगा, ये अपने पिछले जन्म में दान नहीं किया था, इसलिए दरिद्र बना है। मैं आपको प्रसंग सुना देता हूं विश्वास के लिए। शंकराचार्य जी महाराज एक बार एक गरीबीन बुढ़िया के यहाँ भिक्षा मांगने गए, भीख मांगने के लिए गए। साधु महात्मा जब किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो उसको भिक्षा कह देते हैं। और जब साधारण लोग मांगते हैं, कहते भीख मांग रहे हैं। बस थोड़ा आदर सूचक शब्द है उसमें, और कोई बात नहीं। भीख तो भीखे है, जो मांगे। महात्मा मांगे कि गरीब आदमी मांगे, मजदूर आदमी मांगे, भीख तो भीखे होता है। सज्जनों भिक्षा मांगने गए, टेर लगाते हैं भिक्षा के। बुढ़िया कुटिया के अंदर से कहती है, महात्मा जी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं दरिद्र हूँ, भीख मांग करके खाती हूँ, सरकारी जमीन में कुटिया बना करके रहती हूँ, अपनी जमीन भी नहीं है, देखते हैं झोपड़ी में रहती हूँ, कुछ भी नहीं हमारे पास। शंकराचार्य जी महाराज कहते, कम से कम कुटिया खोल करके हमारे सामने में आओ। कुटिया का फाटक लगा करके थी। शंकराचार्य जी महाराज कहते, खोल करके फाटक आओ हमारे सामने। तो बुढ़िया क्या कहती, झोपड़ी से, कुटिया से आपके सामने में हम कैसे जाएंगे? सही से बदन पर वस्त्र भी नहीं है, नहीं जा सकते। शंकराचार्य जी महाराज को दया आ गई,
उनके शरीर पर एक चादर थी, चादर उतार करके कुटिया के अंदर गिरा दिए। सज्जनों, फूस की झोपड़ी थी, घास खत्म हो गई थी ऊपर से। देखते हैं ना, जल्दी छौनी नहीं कर पाते हैं लोग घर का, जो फूस का घर बनाते हैं तो घास हट जाती है ना कहीं कहीं से ठाठ पर से, वैसे हटी हुई थी घास, उसी हो करके चादर गिरा दिए थे नीचे। शंकराचार्य जी महाराज बोले इनको पहन करके बाहर आ जाओ। माता जी उसको पहन करके बाहर आ गए। शंकराचार्य जी महाराज उनके पैर से सिर तक बढ़िया से देखते हैं बुढ़िया को। जब पेट के पास उनकी दृष्टि गई न, देखते क्या है, भूख के मारे बुढ़िया का पेट पीठ में सट गया है। दया आ गई। शंकराचार्य जी महाराज उसी समय माता लक्ष्मी का स्तवन करते, स्तुति करते हैं। माता लक्ष्मी तुरंत प्रकट होगी, क्योंकि शंकराचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे, भगवान शंकर के अवतार थे। हम लोग दिन रात स्तुति करते तब भी गुरु महाराज जी प्रकट नहीं होते। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज की तरफ प्रेम होगा, वैसे महापुरुष हो जाएंगे तब ना गुरु महाराज जल्दी प्रकट हो जाएंगे। वैसे तो है नहीं तो क्या प्रकट होंगे, लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा होगी, स्तुति करते रहेंगे तो वैसा पूर्ण भी होगा, वैसे हो भी जाएंगे, वैसे हो भी जाएंगे तो गुरु महाराज प्रकट होंगे। बहुत ऐसे भक्त अभी हैं गुरु महाराज जी के, पुकारते हैं तो गुरु महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। सदगुरु महाराज जी आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। एक दुमका की माता जी थी, महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज को सुनाई थी। संध्या के समय वो गुरु महाराज जी को सांस दिखाने गई, आरती दिखा रही थी, घंटी बजा रही थी, गुरु महाराज जी का स्मरण करने लगी, आंख बंद हो गई। आरती का थाल कुर्सी से टकरा गया, दिया गिर गया साड़ी पर, साड़ी के आंचल में आग लग गई। जब उनको गर्मी महसूस हुई न तो आंख खोलती है, देखती साड़ी में आग लग गई। आरती के थाल को नीचे रख देती, आग को बुझाने का प्रयास किया, आग नहीं बुझी। तब गुरु महाराज जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज सुनाए थे, कई बार उनके मुखारविंद से मैं सुना हूं। दोनों हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी के फोटो के सामने में खड़ी हो गई, कहती हुजूर अगर जल करके मर जाएंगे तो आप ही की निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे। गुरु महाराज जी को आरती दिखाने गई, आरती का थाल उलट गया, दिया गिर गया साड़ी पर, आंचल में आग लग गई और जल करके मर गई। आप ही की बदनामी होगी, हमारी रक्षा कीजिए, आग को बुझा दीजिए। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज सुनाए। माता जी बोली, उसी समय सदगुरु महाराज जी फोटो से प्रकट होकर के उनकी साड़ी में जो आग लगी हुई थी उनको बुझा दिए। सज्जनों, जब ऐसे जोग पुरुष हो जाएंगे तो गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। जब तक नहीं होंगे तो तब तक प्रकट होंगे। शंकराचार्य जी महाराज वैसे थे, इसलिए माता लक्ष्मी तुरंत प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी कहती है, क्या बात है शंकर, बताओ क्या बात है, बताओ। शंकराचार्य जी महाराज कहते, ये बुढ़िया बहुत गरीबी में, इसको कुछ धन दे दो। तो माता लक्ष्मी कहती है, मैं धन सबको नहीं देती हूं, जो धर्म के नाम पर दान करता है ना, उसी को मैं धन देती हूं। सज्जन, बैंक से सब लोग पैसा निकाल सकेंगे, बैंक में जो जमा करेंगे वही ना बैंक से पैसा निकालेंगे। और जो जमीन करेंगे पासबुक खोला लेंगे, अब पासबुक लेकर के मैनेजर के पास जाएंगे कि पैसा दीजिए, दे देगा? वो नहीं देगा, देगा जब आप जमा किए हैं तब। तो माता लक्ष्मी कभी बुढ़िया धर्म के नाम पर अपने पिछले कई जन्मों से दान नहीं की, इसलिए दरिद्र बन करके आई है, दरिद्र बन करके आई है। इतना कह करके अंतर्धान हो गई। सज्जना, अब शंकराचार्य जी महाराज सोची इस बुढ़िया का कल्याण करना है, तो बुढ़िया की कुटिया में घुस गए, खोजने लगे कुछ खाने पीने का सामान है।
खोजते खोजते एक आंवला मिला उनको। शंकराचार्य जी मदद दी, आंवला दे दो, आंवला दे दो। बुढ़िया सोचती है नहीं मानेगा, लेवे करेगा, तो आंवला दे दी। शंकराचार्य जी उस आंवला को धो करके खा लिए। अब फिर माता लक्ष्मी का स्तवन करते हैं। फिर माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। शंकराचार्य जी महाराज कहते अब देखो तो बुढ़िया कुछ दान पुण्य की है, इनके कर्म खाता में कुछ दान है। तो माता लक्ष्मी कहती है शंकर, जिस जीव का भला संत सोच लेंगे उसका भला कैसे नहीं होगा। जब तू सोच लिया दिन का भला होगा। अभी अभी बुढ़िया तुमको आंवला का दान किया और देखो इसका क्या परिणाम होता है। सज्जनों याद रखिएगा, प्रसंग में आया आंवला के समान समान सोने की वर्षा माता लक्ष्मी उस बुढ़िया के कुटिया के छप्पड़ पर, उनके आंगन में, उनकी अगल बगल में कर दी। जैसे बरसात के समय में आकाश से पत्थर गिरता है ना, पत्थर का पथार लग जाता है, वैसे बुढ़िया के छप्पर पर आंगन में घर के अगल बगल में सोना का पथार लग गया। अब कमी रही ये कांवला। सज्जनों में ये दिखा रहा था इस संसार में दरिद्र वही होता है जो धर्म के नाम पर दान नहीं करता। आज संसार में जितने धनवान है अपने पिछले जन्म में धर्म के नाम पर दान किया था इसलिए धनवान है। आज संसार में जितने गरीब हैं, निर्धन हैं, धर्म के नाम पर दान नहीं किया था इसलिए निर्धन है, गरीब है। और काग सुनी जी महाराज कहते हैं इस संसार में गरीब के समान, निर्धन के समान और कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। सज्जनों